जानता हूं मैं। जब तुम मेरे सामने होती हो मेरा दिल बहुत बड़ा और मजबूत हो जाता है रेहान। इतनी ताकत की पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं चाहे मेरी जान चली जाए। बहुत मुश्किल होगा मीरान। तुम जानती हो मुश्किल क्या है? तुम्हारा मुझसे दूर हो जाना रेहान। जब तुम मेरे साथ हो तो कुछ मुश्किल नहीं। यकीन करो मेरा, कुछ मुश्किल नहीं। Bir istiridyenin kıymetli incesini sakladığı gibi saklarım seni. Bir bahar dalının narin tomurcuklarını sakındığı gibi korurum seni. Çok derin derin, derin 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 derinlerimde ellerin bir armağan gibi Tanrı'dan bana. Kış güneşinde altın kirpiklerin. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğimden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerimden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğimden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Sen oku kelimeleri gözlerinden. मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस नहीं दे सका। इसलिए तुम नाराज हो। तुम ही बताओ मैं क्या करता। उसने खुद कहा कि मैं प्यार करती हूँ मीरान से। जहरा, उसने मेरे हाथ पांव बांध दिए थे, मैं क्या करता। लेकिन गुड मॉर्निंग अम्मी, गुड मॉर्निंग बाबा। उठ गई आप? गुड मॉर्निंग मेरी बेटी, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सी बेटी। बाबा, सूरज निकल आया है ना? हाँ हाँ बेटी, जब तुमने अपनी आंखें खोली सूरज उसी वक्त निकला है। फिर तो मैं साइकिल भी चला सकती हूँ ना? हाँ। नहीं, पहले नाश्ता कर लेते हैं, ठीक है? उदास मत हो मेरी बच्ची, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे, है ना? आपको पता है, मैंने आप ही को ख्वाब में देखा था। हम दोनों एक साथ साइकिल चला रहे थे। आप ही ने कहा तेज चलाओ और तेज चलाओ गुल, और जहाँ दिल चाहे वहाँ जाओ, और तुम बिल्कुल भी नहीं डरना किसी से। चलो बाबा चलते हैं। चलो। अम्मी, क्या आप हमारे साथ नहीं आएंगी? चलो चलते हैं मेरी प्रिंसेस। गुल, हम कब तक पहुंचेंगे वहां पर? अपनी आंखें कब खोले हम? सरप्राइज! ता 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 ता।
ये है मेरी साइकिल, मतलब मेरी और आप ही दोनों की साइकिल है। वाह वाह वाह, कितनी खूबसूरत साइकिल है ये, क्यों जहरा? और वो भी पिंक। बाबा अब आप मुझे साइकिल पे बिठाएं। ठीक है प्रिंसेस, चलो आओ। आराम से। शाबाश। पहले मैं साइकिल चलाऊंगी, फिर आपकी बारी आएगी। ठीक है। पहले आप मुझे देखिए कि साइकिल कैसे चलाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही चलाते रहें, फिर ऐसे महसूस होता है जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं। गुल को गुड बाय कहकर गई है वो। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, किस लिए? बस अम्मी, हर चीज के लिए, मेरी माँ होने के लिए। वो मुझे भी गुड बाय कहकर कहिए खिजर साहब। बाबा देखिए, अब मैं आप ही के पास जा रही हूँ। क्या हुआ, रुक क्यों गई? टाइम कितना जल्दी गुजर गया ना। हाय, मुझे भी नहीं पता चला कि टाइम इतनी जल्दी कैसे गुजर गया। अब आ भी जाओ रजा। रेयान और मीरान, देर क्यों लगा रहा है? रजा, क्या हुआ तुम्हें? रेयान और मीरान दोनों पर अटैक हुआ है। क्या? उनके घर पर गोलियां चलाई गई हैं। आहा, क्या हुआ? परेशान मत हो तुम, वो दोनों जिंदा हैं। सच कह रहे हो ना? बताओ, सच कह रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूँ। एक मिनट, खिजर साहब को कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, रुक जाओ रजा, रुक जाओ प्लीज। पहले तुम मुझे रेयान से बात करने दो। मलाइका, रेयान तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? प्लीज बताओ मुझे, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? रोना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। संभालो खुद को, ठीक हूँ मैं। हमें कुछ नहीं हुआ, हम दोनों ठीक हैं। क्या अम्मी और बाबा को पता है? किसी ने बताया है क्या उन्हें इस बारे में? पता नहीं, हम दोनों घर पे नहीं है। मैं और रजा बाहर आए थे, हमें यहाँ पर पता चला कि तुम पे अटैक हुआ है। बाद में बात करती हूँ। अच्छा सुनो, अम्मी को कुछ मत बताना इस बारे में, ठीक है? मैं किसी ना किसी तरह उनसे मिलने आऊंगी। मैं जब तक उनसे मिल नहीं लूंगी वो भी परेशान रहेंगी। ठीक है रेयान, लेकिन तुम जल्दी आ जाना, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अभी फोन रख रही हूँ मैं। मीरान, अगर इसे पता चल गया है तो अम्मी और बाबा को भी पता चल जाएगा, इसीलिए मेरा जाना जरूरी है। कब लेकर जाओगे उनसे मिलवाने? अगर नहीं ले जा सकते तो मैं खुद चली जाऊंगी। क्या मतलब चले गए? कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम लोगों ने उनको जाने कैसे दिया? क्या हुआ है? पता नहीं रेयान, मैं जाकर देखता हूँ। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो क्या? शाहदुलो बाहर हमारी जान लेने पे तुले हुए हैं, उसके बावजूद तुम लोगों ने उन्हें क्यों जाने दिया? मेरी इजाजत के बगैर, मुझसे पूछे बगैर आखिर उन्हें कैसे जाने दिया? दादी जान, क्या हुआ? गोनल और सुल्ताना बगैर सिक्योरिटी के अकेली बाहर चली गई हैं। मैं कैसे तुम लोगों की हिफाजत करूंगी अगर अपनी करने पे अड़े रहोगे? फिरात, कहाँ गई हैं वो दोनों? मुझे नहीं मालूम, और कॉल भी पिक नहीं कर रही हैं।
फिक्र नहीं करो, ढूंढ लेंगे उन्हें। गोनल साहिबा के ड्राइवर से बात हुई है, उसने बताया है कि वो कब्रिस्तान में है। अकेले मत जाना, आदमी साथ लेके जाओ। रुकोगे जरा? तुम यही रुको फिरात। मीरान, अस्मा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जब मेरा शेर गोनल को ले आए तो मुझे खबर कर देना। ये देखें, घर बना रही हूँ। क्या बात है, बहुत खूब गुल। किसके लिए घर बना रही हो आप बेटा? हमारे लिए। उस औरत ने हमारा घर हमसे छीन लिया था ना, इसीलिए मैं नया घर बना रही हूँ। दादू, मैं मीरान भाई से भी नाराज हूँ क्योंकि उन्होंने कहा था हमसे हमारा घर नहीं लेंगे। प्रॉमिस भी किया था, लेकिन प्रॉमिस पूरा ही नहीं किया। सब ठीक हो जाएगा गुल खानम। ठीक है दादू, लेकिन मैं फिर भी नाराज रहूंगी। और आपको पता है मैं आप ही को बहुत मिस कर रही हूँ। आप उनको नाश्ते पे बुला लेना, वो मीरान भाई के साथ आ जाएंगी। मैं उन्हें अपनी नई साइकिल भी दिखाऊंगी। वो लोग नाश्ते पर नहीं आ सकते गुल बेटा, क्योंकि उनका हनीमून जो चल रहा है। गुल, मेरी बात सुनो जरा, और मिट्टी से खेलना आप छोड़ दो और फौरन मलिका आपी के साथ जाकर हाथ धोकर आओ और फिर नाश्ता करो। यारिन कहाँ है? नाश्ते पे आई नहीं अब तक। वो कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी देर में आ जाएगी। अगर आप कहते हैं तो मैं जाकर देखती हूँ। मेरी हालत तो देखो जरा, कैदियों की तरह भूखी प्यासी बैठी हूँ यहाँ। आफरीन है आप पे हंदान साहिबा, और आप खुद को मेरी माँ कहती हैं। पागल हो गई हो? दरवाजा तोड़ने का इरादा है क्या? अम्मी प्लीज मुझे यहाँ से निकालें, अब नहीं करूंगी। बिल्कुल नहीं। जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाएगा तुम यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाओगी, समझी? तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इस कमरे में बंद रहो। अम्मी, अम्मी प्लीज, अम्मी मेरी बात तो सुने प्लीज। अम्मी, 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 अम्मी क्या हुआ? अम्मी, अम्मी, अम्मी प्लीज कुछ बोले। बाबा, बाबा यहाँ आए, अम्मी को देखिए, इनको क्या हो गया है। अम्मी, अम्मी, अम्मी आंखें खोले, कुछ तो बोले। बाबा, बाबा प्लीज जल्दी आए। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? हांदान, 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 क्या हुआ? आंखें खोलो, तुम्हारी अम्मी को हुआ क्या है? बाबा मुझे नहीं मालूम, मुझे इनके गिरने की आवाज आई, मैंने बाहर देखा तो अम्मी बेहोश हांदान, थी। अपनी आंखें खोलो, उठो, आराम से, आराम से, आराम से, आओ खड़ी हो जाओ। तो मेरी मदद करो बेटा। हाँ हाँ, आ जाओ आराम से। जहान, मेरा सर बहुत चकरा रहा है। क्या हुआ? आराम से पैर रखना, संभल कर। दरवाजे के सामने गिरी हुई थी, न जाने क्या हुआ है, पता नहीं भाई। आराम से, आराम से। अल्लाह बेहतर करेगा। जहान, मेरा सर। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चल रहे हैं हॉस्पिटल। जल्दी बैठो। आराम से, संभल कर, आओ बैठो, सर बचा के। अल्लाह, आराम से। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं भाई, जरूरत नहीं। जहान सही कह रहा है, ध्यान से जाना। जल्दी, शाबाश। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आ जाओ अंदर। ये मैं आपके लिए लाई हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आपको कौन सी ड्रेसेस पसंद है, तो इसीलिए मैं अपनी पसंद से लेकर आई हूँ। तो उम्मीद है कि मेरी चॉइस इतनी बुरी नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू किस बात का, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे उम्मीद है कि ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। जानती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी मैं आपसे,
आप सिर्फ खुश रहा करें, ये बुरा वक्त जल्दी गुजर जाएगा। आप और मेहरान भाई का प्यार इस हवेली के सारे दुखों तकलीफों को दूर कर देगा, और मुझे इस बात पे यकीन है। ठीक कह रही हूँ ना? हाँ। थैंक यू अलिफ। प्लीज आप मेहरान भाई पे गुस्सा मत होइएगा, वो गोंद आप ही को लेने गए हैं। दरअसल बात ये नहीं है अलिफ, मैं इसलिए नहीं परेशान कि मीरान गोनल को लेने के लिए गया है, मगर जो कुछ भी हुआ उसके बाद इस तरह बगैर किसी सिक्योरिटी के मीरान का बाहर जाना खतरे से बाहर नहीं है, ये तुम भी जानती हो। अगर किसी ने दोबारा नहीं, देखिए आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, गार्ड्स उनके साथ हैं, और मेहरान भाई को पता चला आप उनके लिए फिक्रमंद हो रही हैं तो वो बहुत खुश होंगे। एलिफ, मुझे अपनी अम्मी पापा से मिलना है आज प्लीज। जो कुछ भी हुआ है अगर उन्हें पता चल गया तो वो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मेहरान भाई को तो जानती हैं, वो गुस्से के कितने तेज हैं। मैं तो यही कहूंगी आपसे कि आप इस बारे में मत सोचिए प्लीज। तो और क्या करूं फिर मैं? अगर अम्मी और पापा तक खबर पहुंची तो वो लोग रुकेंगे नहीं, यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा सोचा है किसी ने? मीरान ले जा रहा था मुझे मिलवाने के लिए उनसे, मगर उसे गोनल के पीछे जाना। तो मतलब मीरान तुम्हें घर लेके जाने वाला था? हाँ, तुम अपनी माँ के गले लग के रो सको इसलिए मेरा पोता शादुलो खानदान के निशाने पे चला जाए। हाँ, कल तो वो उसे नहीं मार सके, लेकिन आज तुम खुद ही उसे उन कातिलों के हवाले करना चाहती हो। दादी जान, तुम खामोश रहो एलिफ। एक्सक्यूज मी। दादी जान प्लीज ऐसा मत करें। उस सुबह जब तुम्हें शहर के चौक पे छोड़ा था तो तुम समझी कि हमारा हिसाब पूरा हो गया, तुम समझी सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। खिजर शादुलो ने मेरे खानदान को तबाह किया। मेरे बाबा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अंदाजा लगाना मुश्किल था लेकिन मैंने कर लिया। अब तबाह होने की बारी तुम लोगों की है। कल की शब हरगिज फरामोश ना करना रेहान। तुम्हारे खानदान ने तुम्हारी जान तक की परवाह नहीं की, ये ना भूलना। रेहान, रिलैक्स। एक मिनट रुको जरा, मैं तुम्हें पानी देती हूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि अम्मी के आंसू और उनका दर्द अब्बू के लिए है। बहुत जल्दी चले गए हैं ना, इसलिए शायद ऐसा हो। फिर मालूम हुआ कि वजह तुम हो। तुम जानती हो मेरी बहन, मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही थी। अम्मी ने भी तुम्हारे बारे में नहीं बताया मुझे। मुझे माफ करना मेरी बहन, मैं नहीं जानती थी कि तुम यहाँ पर हो। माफ करना। पता है मैं क्यों इतना अरसा उस जगह पे जहाँ तुम्हारी बहन है ना आ सकी? इसकी वजह है बेटी, जिसका बाप मर जाए उसे यतीम कहते हैं, और जिसके माँ बाप ना हो उसे दुनिया वाले लावारिस कहते हैं। जिसका बेटा चला जाए उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनी। मैं बस यही सोच सोच के दुखी होती हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम जिंदा हो। हमारे दिलों में जिंदा हो तुम, और जानती हो कि हमारे भाई का अब तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन ढूंढ लूंगी।
दादी जान कितनी ही कोशिश कर ले, मैं ढूंढ लूंगी। ढूंढ लूंगी। जिन्हें कब्रिस्तान से डर नहीं लगता उन्हें मौत का भी डर नहीं होता। मैं भी बहुत डरती थी, लेकिन अब मेरा डर खत्म हो गया है। लड़कियों के बाप हमेशा से उनके हीरो होते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं थे। बहुत जुल्म किया है उन्होंने अम्मी पर। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब्बू, आप मेरे कुछ नहीं लगते। कुछ नहीं लगते मेरे, कोई रिश्ता नहीं है मेरा। आंटी, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। मेरे एक बेटे का गम जो जमीन के नीचे दफन है, और दूसरी बेटी का गम जो मेरी आंखों के सामने तड़प रही है। मैं अलग अलग सह रही हूँ उन दोनों का गम। अब तुम मुझसे पूछो ठीक हूँ या नहीं। मीरान, तुम क्यों आए हो? गोनल, इतना कुछ हो जाने के बाद मैंने कहा भी था कि अकेले मत जाना, लेकिन उसके बावजूद तुम लोग यहाँ आ गए। कल ही दादी जान के सामने ये सारी बातें हुई थी, उसके बावजूद ये सब क्यों? अगर तुम्हें आना था तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं खुद तुम्हें अपने साथ यहां लेकर आता। तुम अपनी बीवी के साथ इतना मसरूफ हो के तुम्हें हमारी परवाह भी नहीं है। कल रात मुझे एहसास हो गया है कि हमारा कोई नहीं है। देखो, जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जो हुआ तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह बात हरगिज मत सोचना कि तुम्हारा कोई नहीं है। गुनल, तुम और आंटी दोनों मेरे पास अंकल की अमानत हो। मेरे साथ चलिए आप दोनों, चलिए आइए। अम्मी, अब आप कैसा फील कर रही हैं? जहान, एक काम करो, ये बैग पकड़ लो, मुझसे नहीं संभाला जा रहा। हिम्मत रखो। हमें इनका ब्लड टेस्ट करना है। यस सिस्टर। ठीक है, इन्हें ले आए। एहतियात से खानदान। लाओ ये मुझे दो, तुम पकड़ो इसे। आ जाओ। बाबा, खून देख के मैं बीमार हो जाती हूँ ना, क्यों ना मैं बाहर से होकर आऊं? ठीक है, चली जाओ। चलो आ जाओ। आज तो कम से कम टाइम पे फोन उठा लो भाई। तुमने कभी कोई काम वक्त पे किया है? हाय यारिन। भाई, किसी भी तरीके से आपको वहां से निकलना है। सॉरी मेरी बहन, नहीं आ सकता। रेयान ने शादी कर ली है मीरान से।
क्या? इसीलिए आपको वहाँ भेज दिया गया था ताकि आप इंटरफेयर ना कर सके इस मामले में। ये सब इसलिए किया था ताकि मीरान रयान को आराम से ले जा सके। वहाँ आप अपने बुलावे का इंतजार करते रह गए और उन्होंने यहाँ शादी कर ली। अब रयान मीरान के साथ है। भाई क्या हुआ? आपकी क्या कर रहे हैं? रियाद हमें छोड़ गई, मीरान के पास चली गई। संभाले खुद को। रुक जाए, कहाँ जा रहे हैं? सुनो, जाने दो, मुझे यकीन नहीं आ रहा क्योंकि रियाद मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हटो। हमारे कार्स के दिन कितने खूबसूरत थे। उन दिनों के गुजरने के लिए दुआ करती थी जिनको आज याद कर रही हूँ मीरान। अगर उधर का एक दिन मिल जाए तो यहाँ के सारे दिन कुर्बान कर सकती हूँ। प्लीज ऐसे मत कहो गोनल, मुझे थोड़ा वक्त दो प्लीज। देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा पहले की तरह। तुम वक्त को कैसे बदलोगे मीरान? अब मैं इन सब से बहुत तंग आ चुकी हूँ। तुम जो तब्दीली लाना चाहते हो, अगर वो मेरी जिंदगी में ना आए तो इन सब तब्दीलियों का क्या फायदा? कार्स में भी ऐसा ही था और इधर भी ऐसा ही है। वहां भी दुश्मनों में घिरे हुए थे और यहाँ भी ऐसा ही है। गोनल, अब तुम कभी उदास मत होना, होश में आओ। दोस्त के सामने रोगी तो वो परेशान होगा और दुश्मन के सामने रोगी तो वो खुश होगा, और दुश्मन को कभी खुश मत करना। हेलो, मुझे मार्केट तक जाना है, कुछ जरूरी चीजें खरीदनी है। जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है, समझ गया। चलता हूँ। ये लीजिए डॉक्टर साहिबा। मुझे क्या हुआ है? मैं ज्यादा बीमार हूँ। कैसी बातें कर रही हो खानदान? जहान, इंसान को किसी वक्त का कुछ पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। कितने दिन से तबीयत अजीब हो रही है और आज बेहोश भी हो गई। आप ज्यादा फिक्रमंद ना हो, नॉर्मल है इनकी रिपोर्ट्स। हाँ। नॉर्मल है? तो फिर तबीयत क्यों अजीब है? क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कहा? क्या क्या मतलब है आपका? वो जो प्रेग्नेंट होती हैं? आराम से चलो, रिलैक्स हो जाओ। ये क्या किया तुमने जहान? अब मैंने क्या कर दिया? हम अपने बच्चों की शादियों का सोच रहे हैं। अब खुद बताओ, ये खबर हम सबको बताते हुए कैसे लगेंगे? एक मिनट रुकना जरा। हम क्यों नहीं बता सकते किसी को? तुम बच्चे की माँ हो और मैं बाप हूँ। नहीं, मैं बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही हूँ जहान। इसमें एम्बैरेस फील करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। खानदान, हाँ। वैसे भी तुम्हें एक और बेटा चाहिए था ना? अगर बेटा हुआ तो तुम जो मांगोगी तुम्हें दूंगा। अच्छा, अगर लड़की हुई तो कुछ नहीं मिलेगा? ये क्या बात हुई जहान? खैर छोड़ो, ये बताओ कि ये सब हम यारिन को कैसे बताएंगे? सुनो, लड़का हो या लड़की, बस हेल्दी होना चाहिए। सब बच्चे दिल का टुकड़ा होते हैं। मेरा ये मतलब नहीं था, तुम जानती हो मैं मसरूफ रहता था बहुत। आजाद कब बड़ा हुआ पता नहीं चला।
ना तो मैं उसके साथ फुटबॉल खेल सका और ना ही उसे वक्त दे सका। वो तो अब बड़ा हो गया है। अगर ये लड़का हुआ तो मैं अपने अरमान इससे पूरे करूंगा। अगर लड़की हुई तो उसे ये सब सिखा देना। हाँ, सिखा दूंगा। अगर जुड़वा हुए, बल्कि 3 हुए तो? हर किस नहीं। तुम पूरी रात जाके तो गुजार नहीं सकते, तो ऐसी दुआ भी मत करो। जो भी हो, बस अल्लाह उसे खैरियत से दुनिया में लाए। अम्मी, बाबा। क्या हुआ था? क्या बीमारी है अम्मी को? क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ? नहीं बाबा, आपको तो पता है गार्ड रखने से और अपने आप को कैद करने से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते। हमें इसके लिए कुछ और सोचना होगा। असलान बे खानदान के साथ ये सब करने वाले हम लोग नहीं हैं, लेकिन जिसने भी किया है हमें उसको ढूंढना होगा बाबा। क्या मतलब है तुम्हारा? उनकी जगह हम क्यों ढूंढेंगे उसे खिजर? जो कुछ भी गलत होता है उस गलत के पीछे अजीजा खुद होती है और इल्जाम लगा देती है हम पे। जो भी है इसके पीछे उसे हम ढूंढ लेंगे, मगर उस वक्त तक आजाद अपने दादा मुस्तफा आगा के घर ही रहेगा और इस काम में किसी की भी मुदाखलत नहीं चाहिए। बात को समझिए, मैं अब और ज्यादा खामोश नहीं बैठ सकता बाबा। ये सब कुछ जिसने भी किया है मैं उस शख्स को पकड़कर असलान बे खानदान के हवाले कर दूंगा, क्योंकि बाबा अब ये काम करना मेरी मजबूरी है। कल रात में एक बंदे से मिला और वो बंदा। अंकल आ गए, अंकल आ गए। बाबा, अंकल आ गए। हांदान, रुको जरा, रुको, क्या कर रही हो? ठहरो। अल्लाह। बिल्कुल आराम से, हाथ पकड़ो मेरा। पकड़ो इसे। संभल कर, आराम आराम से। सब कुछ ठीक तो है ना जहान? क्या कहा डॉक्टर ने? क्या हुआ इसे? परेशानी की बात नहीं, खुदा का शुक्र है। हांदान प्रेग्नेंट है। मुबारकबाद दे हमें, एक और शादुलों का इजाफा होने वाला है। मतलब एक और खरगोश आ रहा है वो भी इस उम्र में। तौबा तौबा। बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अल्लाह हमें तंदुरुस्त बच्चा अता करे। एक और शादोलो आ रहा है। अल्लाह हम शादोलों पे मेहरबान है। दुश्मन हमें खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें मजीद बढ़ा रहा है। एक मजबूत खानदान के लिए जरूरी है कि वो जितना बड़ा हो उतना ही अच्छा है। तुम्हें मुबारक हो जहान। थैंक यू बाबा। जीते रहो। शुक्रिया। बाबा, मैं भी। सलामत रहो बहू। ये मेहमान हमारे घर में फिर से खुशियां लाएगा। खुशियां मनाओ, खैरात दो, लोगों में मिठाइयां बांटो। बहुत मुबारक हो नसू। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत सी खुशियों से नवाजे हांदान बेगम। तुम्हारा शुक्रिया। मुलखानम, सुना तुमने? एक और शादोलो आ रहा है खेलने तुम्हारे साथ। खूब खेलना। कभी शादोलो हवेली के चारों तरफ और कभी सहन में उसके साथ मिलजुल कर खेलना। मैं आप ही के अलावा किसी के साथ नहीं खेलूंगी। तुम्हें बहुत मुबारक हो खानदान। मेरी दुआ है कि अल्लाह नसीब अच्छा करे। आमीन। तुम्हारा शुक्रिया जहरा। अल्लाह हम सबको नेक औलाद नसीब करे, क्योंकि अगर नेक ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बाबा, हमारे आजाद को दादा का नाम दिया गया। आपकी इजाजत चाहिए। अगर हमारे घर बेटा हुआ तो उसे आपका नाम देंगे। जरूर। अल्लाह सेहतमंद जिंदगी दे उसको। मेरे सब बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।
इस उम्र में बस एक बच्चे की कमी रह गई थी। हाँ। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि भाई तुम उस हवेली से जाकर रेयान को ले आओ, इंशाल्लाह। अटेंड करो मेरी कॉल। तजस्सुस से मार दोगे मुझे क्या? देखो तो जरा, ये लड़का मेरी कॉल नहीं उठा रहा। भाई की हरकतों को देखकर इस लड़के की इतनी मजाल। रिलैक्स यारेन, प्लीज रिलैक्स रहो। तो फिर क्यों ना एक तीर से दो शिकार किए जाएं। पहले तो ये पता करते हैं कि भाई हवेली गया है या नहीं, और दूसरा ये कि इसी बहाने से फिरात का एतमाद दोबारा जीत लेते हैं। हाँ बोलो यारिन। हेलो फिरात, मुझे मदद चाहिए, मदद करो मेरी। क्या हुआ यारिन, बताओगी? वो उसे वहाँ हवेली लेने आ रहा है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उसे कुछ होने मत देना। प्लीज मेरे भाई की जान बचा लेना। क्या क्या कहा? आजाद यहाँ आ रहा है? उसे पता चल चुका है कि मीरान रेयान से शादी कर ली है। मैं भाई को नहीं रोक सकी। अगर मैंने घर में किसी को बता दिया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। बहुत डरी हुई हूँ। यारिन देखो, ये किसी तरह का कोई गेम तो नहीं? कैसा गेम होगा फिरात? मैं बस अपने भाई की जान बचा रही हूँ। तुम क्या बात कर रहे हो? उससे पहले मैंने कब तुम्हारे साथ कोई खेल खेला है? तुम ये कह रही हो कि आजाद यहाँ पे आ रहा है? हाँ तुमने सही सुना। फिरात प्लीज उससे कुछ मत होने देना, वरना मेरे माँ बाप इसी गम में मर जाएंगे। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, मैं संभाल लूंगा। बहुत शुक्रिया फिरात, तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी। बस तुम उसे कुछ मत होने देना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है यारिन, मैं तुम्हें बता दूंगा। हाँ मुझे बताते रहना। बस वेट करो मिस रेयान, तुम्हारा बुरा वक्त शुरू। यारिन कहाँ हो तुम? आ रही हूँ मम्मी, आती हूँ। रजा, कहाँ जा रहे हो? अब और इंतजार नहीं कर सकता मैं। असलान बेवालों ने अगर ये समझ लिया कि ये सब हमने किया है तो वो लोग भी खामोश नहीं बैठेंगे और हम पर यहाँ आकर अटैक कर देंगे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। ऐसा मत करो। रियान ने कहा है कि वो खुद यहाँ पे आएगी, तो इसलिए हमें रियान का इंतजार करना है। प्लीज रजा, मेरी बात सुनो। यहाँ पर सबको इस बारे में मालूम होना चाहिए, इससे पहले कुछ बुरा हो जाए। रजा, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही आज ये? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया? या अल्लाह प्लीज ऐसा कुछ ना हुआ हो, प्लीज। ये बच्चा हमारे खानदान के लिए खुशबख्त है। अल्लाह हम सब के लिए अच्छा करे। आमीन। खिजर साहब, प्लीज रजा। रेयान। रेहान? रेहान? रेहान को क्या हुआ? बताओ क्या हुआ है उसे? क्या हुआ है बताओ मुझे। रेयान और मीरान, उनके घर पर अटैक हुआ है। कहीं मर तो नहीं गई? मेरी बेटी। जहरा, 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 क्या हुआ तुम्हें? होश में मत रखो। जहरा, अरे क्या हो गया इसको? उठो बेटा, जल्दी जाओ, पानी लेकर आओ, जल्दी से। हिम्मत करो। जहरा, जहरा संभालो खुद को। खिजर, उनके घर पर अटैक हुआ है। संभालो। खिजर, कहीं मर तो नहीं गई? मेरे बच्चे। खिजर, संभालो मेरे बच्चे। खिजर, खिजर, मेरे बच्चे, संभालो खुद को। खिजर।
भाई खिजर, प्लीज खुद को संभालें भाई। होश में आओ मेरे बच्चे। संभाले खुद को। खिजर, होश में आओ। सुन रहे हो मुझे? जिंदा है। हाँ, वो जिंदा है।